विथ वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। राजस्थान का पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1956 को राजस्थान के पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई? 1956 को की गई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989 को दिया गया। 1989 को राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट में बांटा गया है? 10 सर्किट में बांटा गया है। कितने सर्किट में बांटा गया है? 10 सर्किट में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किया गया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा में किस मुस्लिम पीर का उर्स आयोजित होता है? पंजाब शाही का उर्स का आयोजन होता है 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितने द्वार हैं? कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3 द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राजघराने के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल का नाम किस नाम से जाना जाता है? म्यू कॉलेज के नाम से बोर्डिंग स्कूल का नाम जाना जाता है, म्यू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मियो ने कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड ब्रोकर के द्वारा की गई थी। रिचर्ड ब्रोकर के द्वारा 1875 में लॉर्ड मियो कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? सोनी जी की नसिया को मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर झील में कितने घाट हैं? पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। कितने घाट हैं? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज या तीर्थों का मामा कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। भानगढ़ की स्थापना किसने की थी? भानगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माधव सिंह के द्वारा की गई थी। भानगढ़ किस जिले में स्थित है? कमेंट करके बताएं। भानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान कौन सा है? भानगढ़ है। कौन सा है? भानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में स्थित सिलीसेट झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विनय सिंह के द्वारा किया गया था 1845 में। 1845 में विनय सिंह के द्वारा सिलीसेट झील का निर्माण अलवर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, किस झील का पानी रोककर सिलीसेट झील का निर्माण किया गया था? रूपा रेल के पानी को रोककर किया गया था। कमेंट करके बताइए, रूपा रेल किसकी सहायक नदी है? रूपा रेल किसकी सहायक नदी है? सुनहरे द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को सुनहरे द्वीपों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ त्रिपुरी का मंदिर किस शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? उमरोई गांव बांसवाड़ा में स्थित है। उमरोई गांव बांसवाड़ा में माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम में मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम किसकी कर्मस्थली है? मानगढ़ धाम किसकी कर्मस्थली है? गुरु गोविंद सिंह की कर्मस्थली है, जो जैन संत थे। कमेंट करके बताइए, गुरु गोविंद सिंह
कौन से गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। 12 में होता है। कहाँ पे होता है। सीताबाड़ी मेले का आयोजन 12 जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 12 में स्थित शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या है। कोसवर्धन है। 12 में स्थित शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या है। कोसवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो रामगढ़ फड़देवरा मंदिर को कहा जाता है। रामगढ़ फड़देवरा मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। फड़देवरा मंदिर रामगढ़। केराडू के मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर किसका है। केराडू मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर किसका है। सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। केराडू मंदिर कहाँ स्थित है। बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी देवी भुआसा के नाम से जाना जाता है। रानी भटियाणी को जाना जाता है। रानी भटियाणी को भुआसा के नाम से जाना जाता है। रानी भटियाणी किसकी आराध्य देवी है। डोली जाति की आराध्य देवी रानी भटियाणी है। रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ स्थित है। कमेंट करके बताएं। राजस्थान की कौन सी देवी पाकिस्तान में भी पूजी जाती है। रानी भटियाणी को पूजी जाती है। रानी भटियाणी को पाकिस्तान में भी पूजी जाती है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है। भरतपुर में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है। अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार बुरुज एवं फतेह बुरुज कहाँ स्थित है। लोहागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है। लोहागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश अधिकारी ने लोहागढ़ किले का अधिकार किया था। लॉर्ड वेलेंजली ने किया था। किसने किया। लॉर्ड वेलेंजली ने लोहागढ़ किले पर अधिकार किया था। लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है। कमेंट करके बताएं। और उसका निर्माण किसने करवाया था। मैनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। मैनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है। मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में स्थित है। और कौन सी नदी पर है। कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडलगढ़ का किला कहाँ स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है। मंडलगढ़ का किला कहाँ स्थित है। भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलडोल मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। सापरा भीलवाड़ा में फूलडोल मेला आयोजित किया जाता है। सापरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंड एवं बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है। बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है। बूंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनवाई गई थी। राव अनिरुद्ध के द्वारा 84 खंभों की छतरी बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन स्टेपवेल यानी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। बूंदी में स्थित है। रानी की बावड़ी जिसको क्वीन स्टेपवेल कहा जाता है बूंदी में स्थित है। रानी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। रानी नाथावती के द्वारा रानी की बावड़ी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीर या बेड़स नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल लगा था उसका निर्माण कब शुरू हुआ था। 1740 में हुआ था। उसका निर्माण किसने करवाया था। राणा। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। 24.5 मीटर है। कितनी है। 24.5 मीटर कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मंजिले कीर्ति स्तंभ का निर्माण 6 मंजिल की कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जिज्जा बघेरवाल व उनके पुत्र पुण्य सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोनगढ़ को सुनूंगा। किसने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। यह किसने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था जिसे
घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा में स्थित है चांद बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आबानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर के महीने में आबानेरी में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हर्ष माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? दौसा में स्थित है। हर्ष माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार अभियान कहाँ पर स्थित है? वन विहार अभियान कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। कहाँ पे? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है? मंचकुंड तीर्थ कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। कहाँ पे है? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर के बेणेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संत माओ जी की बेटी जनक कौरी के द्वारा डूंगरपुर में बेणेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। बेणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? कमेंट करके बताएं। गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान है? बोहरा समाज के लिए पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर के गलियाकोट में किसकी दरगाह स्थित है? सैयद फर्रुखुद्दीन की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेप सागर झील कहाँ पर स्थित है? गेप सागर झील कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन सी नदी? गंगर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनेर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भूपत भाटी के द्वारा भटनेर के किले का निर्माण किया गया था। भटनेर का किला किस जिले में स्थित है? कमेंट करके बताएं। बीकानेर के किस शासक ने भटनेर के किले को जीता था? सूरत सिंह ने जीता था। किसने जीता? सूरत सिंह ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1805 में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल की आकृति कैसी है? हवा महल की आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है। कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल की आकृति है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करके बताएं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। 1799 में किया गया था। कब किया गया था? 1799 में प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था हवा महल का निर्माण। हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल का वास्तुकार कौन था? लाल चंद उस्ता हवा महल का वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल में झरोखे की संख्या कितनी है? हवा महल में झरोखे की संख्या कितनी है? 753 झरोखे हैं। ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब से लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।